नौजवान लड़की का ऑपरेशन, डॉक्टरों की दरिंदगी, लड़की को हमल और फिर शुरू होता है मकाफात अमल। बेशक खुदा की लाठी बेआवाज़ है, जब ये पड़ती है बड़े बड़ों को निशान इबरत बना देती है। असल माजरा क्या है, जानिए आज की इस वीडियो में। ये कहानी है डेरा गाजी खान के 3 सर्जन डॉक्टरों की, जिनके साथ अल्लाह ने मकाफात अमल का ऐसा खेल खेला वो रहती दुनिया तक मिसाल बन गए। एक लड़की जिगर की बीमारी में मुब्तला हो गई। वालिदैन के लिए ये खबर किसी मुसीबत से कम नहीं थी। एक तो ये अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी और इंतहाई लायक और नेक बेटी थी। इसके फाइनल के इम्तिहान बिल्कुल करीब थे और वो इस मर्ज की वजह से इम्तिहान देने से भी कासिर थी। वालिदैन अपनी बेटी को अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप जल्द अज जल्द रकम का बंदोबस्त करें। वालिदैन गरीब थे, उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर बच्ची का ऑपरेशन शुरू करवा दिया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन कामयाब हो गया और लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक ऐसा वाकया हुआ कि वालिदैन के पैरों तले ज़मीन निकल गई। लड़की को मुसलसल कै आने लग गई और सर भी चकराना शुरू हो गया। वालिदैन ने अपनी बेटी को एक लेडी डॉक्टर से चेकअप कराया तो लेडी डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी हामला है। वालिदैन ने ये बात अपनी बेटी से पूछी तो वो कुरान पे हाथ रख रख के कसमें खाने लगी और अपनी बेगुनाही का सबूत देने लगी कि मुझे आप लोगों की गैरत का ख्याल है, आप लोगों की इज्जत का ख्याल है और मैं ऐसा ताल्लुक बनाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती जिससे मेरी और आपकी इज्जत खराब हो। वालिदैन काफ़ी सोच विचार के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि ज़रूर हमारी बेटी को डॉक्टरों ने दागदार किया होगा। उन्होंने 3 डॉक्टरों के खिलाफ केस दायर कर दिया जिन्होंने बच्ची का ऑपरेशन किया था। जब डॉक्टरों तक ये खबर पहुंची तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तीनों डॉक्टर अदालत में पेश हुए और साथ अस्पताल का दूसरा अमला भी गवाहों के तौर पर पेश हुआ। उन सब ने डॉक्टरों के हक में गवाही दी और कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है और साथ ये भी कहा कि 10 साल के अरसे में कभी किसी ने इन डॉक्टरों की शिकायत नहीं की। तीनों डॉक्टरों ने अपनी सफाई में ऑपरेशन की वीडियो भी पेश की जिसमें उन्होंने ऑपरेशन के अलावा कुछ भी नहीं किया था। अदालत ने तमाम गवाहों की मौजूदगी में डॉक्टरों को बरी कर दिया और लड़की के वालिदैन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में 50,000 जुर्माना भी आयद कर दिया। लड़की की पूरे इलाके में बदनामी हुई जिसकी वजह से उसने अपनी नस काट कर ज़िंदगी ख़त्म कर दी और वालिदैन को भी मुआशरे की बातों की वजह से अपना घर और मोहल्ला तब्दील करना पड़ा। लेकिन ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अब यहाँ से शुरू होता है मकाफात अमल का सिलसिला। कुछ अरसे के बाद एक सर्जन की बीवी किसी के साथ भाग गई और घर का कीमती सामान और जेवरात वगैरह भी साथ ले गई। डॉक्टर इसका सदमा बर्दाश्त ना कर सका और उसे फालिज का झटका लगा जिसके बायस वो काफ़ी लंबे अरसे से बिस्तर मर्ग पे माजूरों की तरह बेयारो मददगार पड़ा है। दूसरे डॉक्टर का कार एक्सीडेंट में बहुत नुकसान हुआ, दोनों टांगें भी काटना पड़ी और नौकरी से भी हाथ धो बैठा। तीसरा डॉक्टर जो कि सबसे सीनियर और उम्र में भी बड़ा था, उसकी बेटी घर से लापता हो गई। उसने पुलिस स्टेशन में रपट भी दर्ज करवाई लेकिन लड़की ना मिल सकी। 1 हफ्ते के बाद कोई बेहोशी की हालत में लड़की को दरवाजे पर फेंक गया। तहकीकात के बाद पता चला कि कोई लड़की के यूनिवर्सिटी के दोस्त थे जो लड़की को बहका के होटल ले गए और उसकी इज्जत तार तार कर दी। उसके बाद डॉक्टर अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा और पागल हो गया। 3 में से 2 डॉक्टरों ने इस बात का इतराफ़ कर लिया कि इस मामले में हम तीनों गुनहगार थे। उन्होंने कहा सिर्फ यही लड़की नहीं, हमने और भी बहुत सी ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक किया और हमने अपने मुक़द्दस पेशे से गद्दारी की। अब वो तीनों डॉक्टर मकाफात अमल की चक्की में पिस रहे हैं और उन्होंने एक ख़त अपने नौजवान डॉक्टरों के नाम लिखा और उसमें नए डॉक्टर्स को हिदायत की कि मसीहा बनकर अपने लोगों की खिदमत करें। खुदारा ऐसे रास्ते पर हरगिज़ ना चलें जिस पर हम चल पड़े थे।
اب وہ ایسی دلدل میں پھنسے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ اس شعبے میں دولت، عزت سب کچھ ہے، لیکن وہ ڈاکٹر ایسے نشان عبرت بنے کہ اللہ معاف کرے۔ ناظرین، ہمیں بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ شاہد بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔